बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीबीपी यूएसटी को मैं इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डेली का टाइम फ्रेम है। इसमें हम देखेंगे कि डेली के हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, लिक्विडिटीज़ क्या बता रही हैं और जो ट्रेंड हमारा किस तरफ है। तो सबसे पहले मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये देखें, मार्केट ने ये सेल की मूवमेंट यहाँ से लेकर इस लेवल तक दी है। यहाँ पर मार्केट ने ये जो प्रीवियस अपनी लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट हमें इंड्यूस करती है। ये इंड्यूसमेंट करती है, उसकी निशानी ये होती है कि आपको इतनी बड़ी सेल की कैंडल दिखाएगी और उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा अचानक आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू माय वॉल्यूम एनालिसिस ये लास्ट, ये देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम इस लेवल पर आ चुका है। पहले छोटे छोटे वॉल्यूम थे, अब जबकि ये आखिरी वॉल्यूम ज़बरदस्त किस्म का ये आ गया है, तो ये इंड्यूसमेंट होती है। यहाँ पर सेलर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब हम वेट करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो बाय साइड तो हम देखेंगे। तो ये हमारा लास्ट ये लोअर हाई था। मार्केट ने इसको फिर नीचे करके इसका ब्रेक कर दिया, यानी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हम इसको मानेंगे। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो हमने ये पूरा जोन इसको मार्क कर दिया। जब ये दोबारा जोन में मार्केट आई है तो यहाँ से इसना तो यहाँ से इसने अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू किया है। अब आप देखेंगे कि ये बाय ट्रेंड जा रहा है। अब यहाँ पर हमें टीपी कौन सा रखना होता है? टीपी हमें वो रखना होता है कि ये जो सारे इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, ये भी हमारा एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये भी है और ये भी है। तो फाइनल यहाँ तक देखें मार्केट आई है, ये पूरे इंटरनल लिक्विडिटीज़ मार्केट ने ये ले ली हैं और आप ये देखेंगे कि अभी भी ऊपर मार्केट को जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और अभी भी लिक्विडिटीज़ ये ऊपर पड़ी हुई है, मगर मार्केट यहाँ से ये रिजेक्शन खा रही है। अब का सीन ये है कि ये जो वेव आप देख रहे हैं जिसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, ये आप देखेंगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है ऊपर, तो इसका ये हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ से लेकर जहाँ तक वो गई है, तो ये मैंने ऑलरेडी ये मार्क करके रखा है। 50 to 61% फिबोनाची का गोल्डन रेशियो होता है। तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल तक रिट्रेसमेंट ले। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक लेवल है और फेयर वैल्यू गैप्स भी मौजूद हैं, ये आप देखेंगे। तो यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्टेड है। अब ये कब होगी, उसमें ये है कि ऊपर की साइड मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट शुरू की है ये सेल साइड आने के लिए, तो ये जो पहली वेव है ये यहाँ से ये नीचे उतर रही है, तो उसमें मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ली है। उससे पहले ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल साइड मार्केट ने किया, फिर ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे फिर पुल बैक लगाकर बाय साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मार्केट इंटरनली सेल साइड फिर बाय साइड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर्स करती रहती है और लास्ट टाइम अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल साइड फिर दोबारा हो चुका है। अब इस लेवल पर मार्केट ने ये एक ऑर्डर फ्लो है और ये फेयर वैल्यू गैप है कि ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस ऑर्डर फ्लो या फेयर वैल्यू गैप तक जाए और फिर ये नीचे की तरफ ये अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। अब इसमें यह भी कंडीशन हो सकती है, नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है, पहले थोड़ा नीचे आ सकती है, फिर ये ऊपर जाए इस लेवल तक या डीप भी जा सकती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये तब ये नीचे आए फिर इस लेवल तक, फिर ये ऊपर अपना ये जो बाय ट्रेंड है वो अपना कंटिन्यू करे और
इसका जो टारगेट या टीपी हम ये लिक्विडिटी पॉइंट्स हम कर सकते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये मेरी डेली की एनालिसिस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 4 आवर में मार्केट ने क्या किया है फोर आवर में भी ये फेयर वैल्यू गैप आप देख सकते हैं 4 आवर का। ये इस 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने ये रिजेक्शन ली है। अब ये नीचे आए, फिर इस सेम फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी एक मौजूद है, यहाँ से ये रिजेक्शन खा सकती है और फिर ऊपर जा सकती है। अब 1 आवर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये समझें एक ओल्ड तरीका, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक चैनल बना हुआ है। अगर हम चैनल को देखते हैं तो तब हमें ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये चैनल पहले ये नीचे टूटे, फिर इसकी रिट्रेसमेंट पर ये हम सेल ये कैच करें। ये प्राइस एक्शन का तरीका है। अब मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वॉल्यूम और आरएसआई का, उससे पहले मैं देखता हूँ कि ये मूव यहाँ से सेल क्यों आनी चाहिए, वो मैं देखूंगा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैंने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रखा हुआ है, ये आप देखेंगे जहाँ से सेक्ट मार्केट ये रिजेक्शन खा रही है। ये आप देखें कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन खाकर ये नीचे आ गई है और हमें ये क्या कैसे पकड़नी थी ये ट्रेड, जो एग्जैक्ट हम पकड़ें प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो जब ये ब्रेक हो गया फिर टेस्ट से ये हम लेंगे सेल की ट्रेड। अगर हम यहाँ से पकड़ें तो कैसे होगा, ये आरएसआई में हमारे पास ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है। मार्केट ने हाई लगाया है और आरएसआई ने ये लो लगाया है। एग्जैक्ट इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर हम ये सेल की ट्रेड अच्छी उठा सकते हैं। अब ये देखें क्लियर कट, ये आरएसआई की डाइवर्जेंस है। अब आरएसआई हमें क्या हिंट दे रही है, आरएसआई ने ये 50 का बैंड को यहाँ पर ये नीचे शिफ्ट किया है। जब ये शिफ्ट किया है तो टेस्ट के लिए ऊपर गई है। अब ये टेस्ट हो चुका है या नहीं, अब हम इसको देखेंगे। अब इस वक्त मार्केट ने यहाँ पर आके ब्रेक किया है, मार्केट क्लोज हो गई है। अब जब ये मार्केट खुले तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा भी कर सकती है कि इस ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा आए, फिर फेयर वैल्यू गैप पर आए, फिर ये नीचे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। जैसे डेली के टाइम फ्रेम में मैंने कहा, अगर ये इस फेयर वैल्यू गैप को ये ब्रेक कर देती है तो मज़ीद इसके बाय के चांसेस बनते हैं और कभी कभी ये डीप ये जो लिक्विडिटीज़ हैं इनको भी उठा सकती है और फिर दोबारा से नीचे आ सकती है। तो इस फेयर वैल्यू गैप लेवल पर हम 1H में देखेंगे कि क्या इसको ये ऊपर ब्रेक करती है या इससे ये नीचे आ सकती है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और अगर मैं देखूं मार्केट के स्ट्रक्चर को, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था टेस्ट के बाद, फिर दोबारा ये नीचे आने के लिए रेडी है। अब ये यहाँ से भी नीचे आ सकती है और थोड़ा सा FVG में जाकर फिर भी आ सकती है। ये सारी चीज़ें मार्केट में हो सकती हैं। ये नहीं है कि हम जो कहें वही होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसे भी हो सकता है। और कभी कभी ये ऊपर जाकर फिर इक्वल हाइज बनाकर भी सेल आ सकती है। तो ये सेल क्यों आए, मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ट्रेंड है स्लोली ये सेल साइड शिफ्ट हो रहा है और ये जो मैंने 5 का लेवल मार्क करके रखा है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस पर आए, फिर ये बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करे। और अगर हम मंथली देखेंगे
चार्ट, तो वही फिब का लेवल मेरा जो मार्क किया हुआ है उसमें ये मार्केट आ सकती है। तो मैं जो RSI वॉल्यूम को देखकर ये प्रिडिक्ट करता हूँ, उससे पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर को देखता हूँ। तो ज़बरदस्त मुझे ये ट्रेड्स मिलती है। अच्छा, तो 1 आवर के हिसाब से मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ। एक तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस थी, हम इसमें एग्जैक्टली बैठ सकते हैं ये। और दूसरा वॉल्यूम को मैं कैसे देखता हूँ, अब मैं RSI को बंद करता हूँ। देखें इस रेजिस्टेंस लेवल पर ये ज़बरदस्त इस सेल की कैंडल में वॉल्यूम आ गया। अगर हम इसकी क्लोजिंग पर भी अगर हम बैठते हैं तो यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक तक ये देखें, ये कितने पिप्स बन गए हैं। ये ज़बरदस्त हमें रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ। अच्छा, तो ये सेम सिचुएशन बिग वॉल्यूम का, बड़े वॉल्यूम का बिल्कुल गोल्ड में भी ये जो फ्राइडे वाले दिन ये हमें सेल मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ बड़े वॉल्यूम के साथ 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखें, ये पहली कैंडल में देखें बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ से देखें 900 पिप्स नीचे गई है और RSI की डाइवर्जेंस भी दी है। ये कैंडल ने ये हाई लगाया है मगर RSI ने ये लो लगाया है। इस तरीके से ये पूरा हम GBP को एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर, RSI और वॉल्यूम को देखकर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।